हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ये बम्पर भर्ती का जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दी है। फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप में से किसी बच्चे को टेंशन नहीं लेनी, फ्रेशर यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका बम्पर भर्ती रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 900 से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। सारी वैकेंसी यहाँ पे फ्रेशर के लिए रहेगी और ये आपके जूनियर इंजीनियर के पद आपको देखने को मिलेंगे। एक परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि सरकारी नौकरी आपको देखने को मिलेगा। सैलरी बहुत बढ़िया रहेगा, लेवल 6 का सैलरी आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप में से बच्चा कोई भी कहीं से भी बिलोंग करता है, बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर पाएगा। उसके अलावा जो आपका क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है यहाँ पे तो भी आप एलिजिबल है जे के पदों के लिए, और अगर आपने यहाँ पे बी टेक कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए। एंड यहाँ पे जो आपकी ब्रांच एलिजिबल रहेगी, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि जो इसका लास्ट डेट रहेगा वो आपका 18 अप्रैल का लास्ट डेट रहेगा। आज ही इसका लास्ट डेट है, रात को 12 बजे से पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। देखिए, इसका अपडेट मैंने पहले भी दिया था, बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा, तो मैं आपको एक रिमाइंडर वीडियो दे रहा हूं ताकि आप सभी लोग इसके लिए अप्लाई जरूर करिए, क्योंकि ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं निकलती। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है, इससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं। और हमने यहाँ पे मात्र 500 प्लस लाइक का टारगेट रखा है, तो आपको यहाँ पे 500 प्लस लाइक करवाने, अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बताइएगा। देखिए, इससे फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। आपको बताना यह है कि आपने आईटीआई कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है या फिर बी टेक कर रखा है, कौन सी ब्रांच से कर रखा है, कौन से ट्रेड से कर रखा है, आपका पास आउट ईयर कौन सा है, आप फ्रेशर हो कि एक्सपीरियंस होल्डर हो, और कौन सी लोकेशन में अभी जॉब को आप सर्च कर रहे हो। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, कनेक्ट विथ मी का। सिंपल इस पर क्लिक करना है, ये टैब ओपन हो जाएगा। और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं यहाँ पे लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, उस आइकन पे क्लिक करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सिलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को, तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि टॉप एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली बीआरओ के ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो बीआरओ डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो आपका सिलेक्शन होता है वो आपका एसएससी जेई एग्जाम के थ्रू होता है। तो ये जो नोटिफिकेशन यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया है वो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो जूनियर इंजीनियर लेवल का एग्जाम होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए होता है। उसके अंदर आपका बीआरओ डिपार्टमेंट भी आता है, उसके अंदर आपके यहाँ पे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस डिपार्टमेंट भी आता है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे कि यहाँ पे जल शक्ति मंत्रालय भी आता है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे आते हैं। अगर आप एसएससी जेई का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको ये सारे डिपार्टमेंट मिल सकते हैं। उसके अंदर आपका एक बीआरओ डिपार्टमेंट भी है, जो कि बहुत बच्चों का सपना होता है कि बीआरओ में जाके काम करने का, जो कि यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर लेवल के थ्रू आपका लिया जाएगा। तो इसका जो लास्ट डेट रहेगा यहाँ पे, वो लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई करने का 18 अप्रैल रहेगा। तो आज का दिन अप्लाई करने का, तो इसको अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। बाकी हम जान लेंगे इसी वीडियो के अंदर कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट रहेंगे एंड यहाँ पे उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपकी एज लिमिट क्या रहेगी। सबसे पहला यहाँ पे पूरा चार्ट दे रखा है, सीरियल नंबर है, ऑर्गेनाइजेशन है, पोस्ट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है। तो यहाँ पे जो आपका बीआरओ डिपार्टमेंट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अंदर 30 साल की एज लिमिट रहेगी। मतलब कि यहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 30 साल इन्होंने एज लिमिट रखी है। बाकी यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर अगर आपने डिग्री कर रखा है यहाँ पे सिविल में, आप इसको बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं।
जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में अगर आपने डिग्री कर रखा है, बी टेक कर रखा है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में, या फिर 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल के अंदर, जो कि ऑटोमोबाइल भी यहाँ पे एलिजिबल है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ब्रह्मपुत्र बॉर्डर, यहाँ पे बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये आपका रहता है। इसके अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। उसके अलावा सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा वैकेंसी है, इसके अंदर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और सिविल की वैकेंसी है। उसके अलावा यहाँ पे आपका बहुत सारे डिपार्टमेंट आपके रहेंगे, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। एमएस डिपार्टमेंट के अंदर भी वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर सिविल की, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की। इसमें भी एज लिमिट आपका 30 साल रहेगा। किसी किसी में एज लिमिट आपका थोड़ा सा चेंज किया गया, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का और एसएसटी कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और बाकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको 10 साल का, 13 साल का और 15 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, जैसे कि यहाँ पे जो आपका बीआरओ डिपार्टमेंट है उसके अंदर आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल की जो वैकेंसी है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है। 438 वैकेंसी इन्होंने जूनियर इंजीनियर सिविल की निकाली है और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की 37 वैकेंसी है। उसके अलावा यहाँ पे और भी आपको डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, जल शक्ति मंत्रालय जो रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग टाइप की वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका सीवीटी एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होगा। इसके अंदर एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगा। एसएसटी कैंडिडेट को 5 साल का, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी यूआर और ईडब्ल्यूएस को 10 साल का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट को 13 साल का, पीडब्ल्यूडी एसएसटी कैंडिडेट को यहाँ पे 15 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। इंडिया के नागरिक इसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका रहेगा, इन्होंने यहाँ पे कुछ फ़ोन नंबर्स और दे रखे हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट के बारे में दे रखा है। हम जानते हैं सबसे पहले कि इसका सिलेक्शन कैसे होता है। देखिए यहाँ पे एसएससी जेई के थ्रू, एसएससी जेई का एग्जाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर, इसमें सैलरी रहती है लेवल 6 का। इसके थ्रू आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। इसमें आपका बीआरओ डिपार्टमेंट भी मिल सकते हैं, उसके अलावा एमईएस डिपार्टमेंट भी मिल सकता है। उसके अलावा यहाँ पे जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं वो आपको मिल सकते हैं, जो भी आप डिपार्टमेंट फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग। ये इसमें जो आपका सिलेक्शन रहता है, पहले आपका पेपर फर्स्ट होगा, उसके बाद आपका पेपर सेकंड होगा। अब ये जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड रहेगा वो आपका सीवीटी एग्जामिनेशन होगा, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका यहाँ पे लिया जाएगा। इसके अंदर मेंशन किया है सीवीटी एग्जाम होगा और ये रहेगा आपका, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। इसमें आपके 3 पार्ट रहेंगे। पहले पार्ट में आपके यहाँ पे आपका रीजनिंग आएगा, उसके बाद जनरल अवेयरनेस आएगा, और जो आपका थर्ड पार्ट होगा उसके अंदर आपका आएगा जो भी आपकी ब्रांच है उससे रिलेटेड। इससे ये मत समझिएगा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो आपका पार्ट ए आएगा, अगर आपकी ब्रांच यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है तो आपको पार्ट बी आएगा, अगर आपकी ब्रांच यहाँ पे मैकेनिकल है तो पार्ट सी आएगा। जो भी आपकी ब्रांच रहेगी उससे रिलेटेड सवाल आएंगे। ये टोटल आपका 200 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। कट ऑफ भाई बहुत बढ़िया अच्छी खासी जाती है, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके अलावा पेपर सेकंड होगा, वो भी आपका सीवीटी एग्जाम रहेगा। इसमें ओवरऑल आपकी जो ब्रांच होगी उससे रिलेटेड ही सवाल आएंगे। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है 2 घंटे का समय आपको यहाँ पे मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बिल्कुल किया जाएगा। तो यहाँ पे 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, मतलब कि अगर आप यहाँ पे 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं और 1 क्वेश्चन आपका गलती से सही हो जाता है तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे। तो पेपर को आपको ध्यानपूर्वक अटेंड करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे सिलेबस इन्होंने प्रोवाइड करवा रखा है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल का, और ये सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप में से किसी बच्चे को यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी, सिलेबस आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दी है। अब इसके जो सेंटर रहते हैं वो ऑल ओवर इंडिया में रहते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। ऑल ओवर इंडिया के सेंटर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एग्जामिनेशन फीस रहेगा मात्र 100 रुपये जनरल, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को 100 रुपये पे करना पड़ेगा फॉर ए मेल कैंडिडेट। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, किसी भी कैटेगरी में आती है, तो 1 रुपया पे नहीं करना। अगर आप एसएसटी कैंडिडेट है तो भी आपको 1 रुपया यहाँ पे नहीं करना। बिल्कुल फ्री का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है सारी चीज़ें, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। हम चलते हैं यहाँ पे डायरेक्टली वैकेंसी की तरफ। तो यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी रहेगी उन्होंने एक पूरा चार्ट मेंशन कर रखा है वैकेंसी का, बहुत बड़ा चार्ट है। तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी रहेगी। तो यह इन्होंने अप्लाई प्रोसेस बता रखा है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो आप इसी के अंदर ही आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन के अंदर भी अप्लाई प्रोसेस आपको यहाँ पे
मिल जाएगा। तो अप्लाई का पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका रहता है उसको आप कैसे फिल करेंगे। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, आपको सारी डिटेल फिल करनी है विथ स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे रखा है। तो आप अगर स्क्रीनशॉट को देखते हुए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम आगे जान लेंगे इसको अप्लाई प्रोसेस को कि कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना रहेगा। और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे इन्होंने कुछ सर्टिफिकेशन दे रखे हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड रहते हैं जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जैसे कि EWS सर्टिफिकेट्स और रहते हैं वो यहाँ से आप इसी नोटिफिकेशन के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग ये 150-200 पेज का ये नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। वैकेंसी अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एकदम नीचे आना है, तो आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि इन्होंने फ़ोटोज़ के बारे में बता रखा है कि आपकी कौन सी किस साइज़ की फ़ोटो एक्सेप्ट होगी, क्योंकि SSC जो रहता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वो फॉर्म बहुत रिजेक्ट करता है। तो आपको फ़ोटो को ध्यानपूर्वक अपलोड करना है, जो इन्होंने साइज़ मेंशन कर रखा है। जिस साइज़ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं उस साइज़ के अकॉर्डिंग ही आपको फ़ोटो को अपलोड करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जो आपका रहता है फिजिकल फिटनेस, यहाँ पे जो एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा ग्रुप बी की पोस्ट के लिए, उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। किसी किसी में रन होता है, किसी किसी में यहाँ पे आपका नहीं होता, तो इसको आप भी देख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो इन्होंने पूरा डिटेल में मेंशन कर दिया है। और इसका जो पेमेंट रहेगा वो आपका पेमेंट यहाँ पे रहेगा ऑनलाइन मोड के थ्रू, आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं आपको इसका अप्लाई वीडियो पहले भी बता चुका हूँ, नॉर्मल सा मैंने अप्लाई लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। लास्ट डेट जो रहेगा इसका यहाँ पे वो आपका यहाँ पे 18 अप्रैल रहेगा। तो आज का दिन लास्ट डेट है, इसको अप्लाई जरूर कर देना। लगभग यहाँ पे 900 से ज़्यादा पदों पर ये वैकेंसी आ रखी है, तो ऐसा मौका मत जाने देना। सिलेबस और सारी चीज़ें मैं आपको अलग से टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सअप चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब को आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।